अव्यय को समझने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए चित्र और उनके आगे लिखे वाक्यों को समझना होगा। लड़की बाहर खड़ी है, लड़का बाहर खड़ा है, हम बाहर खड़े हैं, लड़के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर देखेंगे रेखांकित शब्द अपरिवर्तनशील है। जो शब्द रेखांकित किया है उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, अतः वे अव्यय कहलाते हैं। लड़की बाहर खड़ी है। लड़की यह शब्द स्त्रीलिंग है और इस स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई है, खड़ी है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है लड़का बाहर खड़ा है। लड़का यह पुल्लिंग है और पुल्लिंग के अनुसार क्रिया हो गई है खड़ा। उसी प्रकार हम बाहर खड़े हैं। हम यह अनेक वचन है और उसके अनुसार क्रिया हो गया है खड़े हैं। उसी प्रकार लड़के यह भी बहुवचन का शब्द है और उसके अनुसार क्रिया हो गई है खड़े हैं। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम यह जो है लिंग वचन के अनुसार बदलते गए हैं और उसके अनुसार क्रिया भी परिवर्तित होती गई है, लेकिन अव्यय शब्द ज्यों का त्यों ही है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, यह अपरिवर्तनशील है, इसीलिए इसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय और चौथा दिया है समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है रमा धीरे चलती है, दूसरा है गीता आगे की कतार में बैठी है। राम बहुत भोजन खाता है, राहुल आज बाजार गया था। रमा धीरे चलती है, गीता आगे की कतार में बैठी है, राम बहुत भोजन खाता है, राहुल आज बाजार गया था। हम पहला वाक्य देखेंगे। रमा धीरे चलती है। रमा है संज्ञा, चलती है क्रिया है। अब क्रिया कैसे हो रही है? क्रिया धीरे से हो रही है, तो हम कहेंगे धीरे यह रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है गीता आगे की कतार में बैठी है। बैठी है यह क्रिया है। कहाँ बैठी है? आगे, तो यह आगे क्या हो जाएगा? स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा वाक्य देखेंगे। राम बहुत भोजन खाता है। खाता क्रिया है। कितना खाता है? बहुत खाता है, तो बहुत हो जाएगा परिमाण सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। राहुल आज बाजार गया था। गया था, बाजार कब गया था? आज गया था, तो आज हो जाएगा काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अभी हमने ऊपर 4 वाक्य देखे हैं जिसमें धीरे, आगे, बहुत, आज ये अव्यय
क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये अव्यय शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। सूचना देखेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय स्थान, काल, रीति और परिमाण होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क स्थान सूचक क्रिया विशेषण, ख काल सूचक क्रिया विशेषण, ग रीति सूचक क्रिया विशेषण, घ परिमाण सूचक क्रिया विशेषण। जिस अव्यय से क्रिया के स्थान का पता चलता है उसे स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, पास, सामने। ये उदाहरण है स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय के। उसी प्रकार जिस अव्यय से क्रिया के काल का बोध होता है उसे हम काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण जैसे शब्द दिए हैं कल, आज, परसों, आजकल, प्रतिदिन, हमेशा, अक्सर, दिन भर, सवेरे, अभी। ये सारे शब्द जो हैं काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण दिए गए हैं। उसी प्रकार रीति सूचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है एकाएक, लगातार, एकदम, अचानक, जैसे, शायद, सचमुच, सहसा, नहीं, ठीक। उसी प्रकार परिमाण सूचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है बहुत, ज्यादा, अधिक, बड़ा, भारी, काफी, कम, थोड़ा, इतना, उतना, जितना। संबंध सूचक अव्यय को समझने के लिए हम दिए गए चित्र का निरीक्षण करेंगे और इन चित्रों में से कुछ वाक्यों को बनाएंगे। पहला वाक्य है कुएं के पीछे पेड़ है। लता कुएं के सामने दौड़ रही है। बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है। लड़की मंदिर की ओर जा रही है। घर के पास मंदिर है। फूल पर तितली बैठी है। धन से रहित आदमी दुखी होता है। सड़क के किनारे
आदमी बैठा है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द देखेंगे, जैसे के पीछे, के सामने, के नीचे, की ओर, के पास, पर, से रहित, के किनारे। संबंध सूचक अव्यय बहुधा कारक विभक्ति के साथ आते हैं। पीछे, सामने, नीचे और पास, पर, रहित, किनारे, ये सभी शब्द संबंध सूचक अव्यय हैं और उनके आगे कारक विभक्ति जुड़ी हुई है। के, पर, से, यह शब्द है कारक विभक्ति के, अतः यह संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण हैं। संबंध सूचक अव्यय, अब इसकी परिभाषा है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सूचना देखेंगे, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग बहुधा कारक विभक्ति के साथ होता है। अब कारक विभक्ति क्या है बच्चों? जैसे दिया है के, की, से, री, रे। इन अक्षरों के बाद जो शब्द आता है वह संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब बचे हुए दो प्रकार, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शीला और सरला चली गई। विशाल तथा हेमंत सभा में आए थे। मोहन आगे बढ़ा व सुरेश पीछे रह गया। विद्या एवं शील मनुष्य को देवता बना देते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में और, तथा, व एवं आदि शब्द दो मुख्य उपवाक्यों को जोड़ते हैं। अतः जो शब्द दो वाक्यांश या पूरे वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। परिभाषा, जो अव्यय एक शब्द से दो वाक्यांशों का अर्थ है वाक्य का अंश को अथवा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चौथा उदाहरण देखेंगे अव्यय का, विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों से मन के विविध भाव जैसे हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है आनंद, शोक, शोक का अर्थ होता है दुख, घृणा, घृणा का अर्थ होता है नफरत आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से मन के विविध भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। हम विस्मयादि बोधक अव्यय को उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे। पहला उदाहरण दिया है, हूं तो तुम हो झगड़े की जड़। इसे स्वीकार कहते हैं।
स्वीकार किया है। दूसरा है हे राम, ये क्या हो गया। यहाँ पे विस्मय, आश्चर्य प्रकट किया गया है। और यहाँ पे जिन वाक्यों को रेखांकित किया है उसके आगे बच्चों विस्मय का चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है चुप, तुम ज्यादा मत बको। क्रोध, इस वाक्य से क्रोध के भाव प्रकट होते हैं। और भी उदाहरण देखेंगे। अरे रे वह गाड़ी से गिरा, यहाँ पे शोक प्रकट किया गया है, दुख प्रकट किया गया है। पांचवा वाक्य देखेंगे, छी, तुम्हें ऐसी नीचता नहीं दिखानी थी। इस वाक्य से घृणा, नफरत के भाव प्रकट हो रहे हैं। छठा वाक्य देखेंगे, वाह वाह वह तो अव्वल आया। इस वाक्य से हर्ष, आनंद का भाव प्रकट हो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अर्थात जिन वाक्यों को अंडरलाइन किया है उसमें स्वीकार, विस्मय, क्रोध, शोक, घृणा, हर्ष आदि भाव प्रकट करते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर सूचना देखेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय बहुधा वाक्य प्रथम शब्द होता है, मतलब वाक्य का प्रथम शब्द विस्मयादि बोधक का होता है तथा शब्द के साथ अंत में आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग होता है। अब उदाहरण देखेंगे कौन कौन से शब्द है जो विस्मयादि बोधक के वाक्य में जुड़ते हैं। आहा, वाह, आहा, धन्य धन्य, शाबाश, हाय, हाय राम, आहा, त्राही त्राही, उफ, अरे, ओहो, बाप रे बाप, वाह वाह, ठीक, अच्छा, छी, हट, धत, हे भगवान, अजी साहब आदि विस्मयादि बोधक अव्यय हैं।